फिर प्रेमानंद जी सुने आपने? सुना है ना? उनको तो सभी जानते हैं, सभी सुनते हैं। वो क्या कहते हैं, उनकी बात आपने सुनी कभी ध्यान से? नहीं सुनी। वो कोई उपाय नहीं बताते और दुनिया उन्हें पूछती है कितने पॉपुलर हैं, कितनी उनमें शक्ति है, कितने वो मतलब उनमें कुछ ना कुछ ऑरा में बात है ना, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, बेजुबान जानवरों की सेवा करो। आप कुत्ते को ना बिस्किट लेके डाल दो, रोज डेली अपना रूटीन बना लो डेली। मैं कहता हूँ फीके बिस्कुट डालने, केतु ऐश का कारक है, केतु कितने ग्रहों को संभाल लेगा आपके, ठीक है? ये पहला काम। दूसरा, आपको बुध को ठीक रखना है, क्योंकि बुध शुक्र को मारेगा, शुक्र चंद्रमा को मारेगा और चंद्रमा 3-3 ग्रहों को उठा के पटक देगा, ठीक है? तो दूसरा, बुध को, बुध मतलब पक्षी, पक्षियों को हरी मूंग की दाल रोज डालो, ठीक है? डाल दी दाल, कितना सिंपल सी बात है। एक मुट्ठी रात को वही सुबह डाल दी। जो लोग कहते हैं ना कि हमारी बेटियां दुखी रहती हैं, तो वो भी बिजनेस, बेटी, नशे, दांत, मतलब बेटियां दुखी रहती हैं तो उनको भी एक ये नियम बना लेना चाहिए कि एक मुट्ठी में हरी मूंग की दाल अपनी बेटी के नाम डालनी है, वो अपने ससुराल में सुखी रहेगी, ठीक है? और जिन लोगों के अपने हस्बैंड के साथ में लड़ाई झगड़ा रहते हैं तो वो एक मुट्ठी ज्वार, एक मुट्ठी सफेद ज्वार होनी चाहिए, ब्राउन वाली नहीं, सफेद वाली ज्वार, वो भी एक मुट्ठी रोज अगर पक्षियों की लाएंगे तो उनके हस्बैंड के साथ में उनके रिलेशन। ज्वार क्या है? शुक्र। ज्वार शुक्र है। आपने हरी मूंग की दाल खिलाई कबूतरों को, बहुत अच्छा हुआ। आपने मेरी माता रानी ज्वार खिलाई, शुक्र अच्छा हुआ। गाय को रोज थोड़ा सा खीरा डाल दो, 1-2 चाय, अपनी पॉकेट के हिसाब से। हमारा एक समय पीरियड था, हम कई, आज मैं बड़े 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, इससे भी ज्यादा हो गए हो तो मैं नहीं कह सकता, 25-26 तारीख थी। हमने शुरू किया था सेवा करना, तब हमारे पास पैसा नहीं होता था, हमने बड़े बुरे दिन देखे। देखो मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, आज प्रभु की कृपा है, हमें नहीं पता हमारे पास कितना पैसा है, हमें खुद ही नहीं पता, हम काउंट ही नहीं कर सकते, मतलब हिसाब ही नहीं लगा सकते अब, और ये सच्चाई। और एक टाइम ऐसा था, हम कर्जों में डूबे पड़े थे, हमारी बड़ी बुरी हालत थी, कर्जे वाले हमारे पीछे पड़े हुए थे, हमारा जीना बड़े बुरी हमने दिन देखे। उसके बाद हम साक्षी जी और मैं जाते थे चारा डालने, तो लोग, मैं देखता था लोगों को भाई बोरी रिक्शा की लेके जाके चारा डालते थे। तो फिर मैं साक्षी जी को बोलता था कि भाई ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लोग, और हम कब डालेंगे? तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ इस बात पे। इतना दिया कि अपने आप में चारे वाले ने एक बात, हाँ, चारे वाले ने फिर बोला कि कहते कि मैम आप एक बोरी डाल के देखो, तो क्या कहते कि ना अपने आप ही भगवान इतना देगा। और मैंने वो उस चारे वाले की बात इतनी मुझे कान में याद आती है, तो हमने एक बोरी डालनी शुरू करी, फिर 3 होनी शुरू करी, फिर 5 हो गई, फिर ऐसे तो अब तो ट्रक के ट्रक चले जाते हैं। मतलब इतना भगवान ने वो किया, भगवान जी की बड़ी कृपा है। और ऐसे ही मैं आपको बताती हूँ कि कहते कि मथुरा वृंदावन जाते थे हम, और मथुरा में गोवर्धन पर्वत पे भी अगर आप परिक्रमा लगाओगे तो भी क्या कहते हैं कि जो है ना आपको बहुत फर्क पड़ता है। और गुरुजी ने जो प्रेमानंद जी का नाम लिया ना, तो मैं बताती हूँ आपको कि अगर आपने भगवान अगर देखने हैं इस संसार में लाइव भगवान, तो उनको जाके मिल लो, वो लाइव भगवान है, उनके अंदर है कुछ चीज है उनके अंदर, तो वो पावर्स हैं उनके अंदर। तो फीडिंग वाले उपाय जो है ना जरूर करो। मेन अगर आप पक्षियों को, जानवरों को, गायों को फीडिंग करवाएंगे, मैं कहता हूँ थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन प्रभु आपको इतना देंगे। और दूसरा,